बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ कर रहे हैं हम लोग। आज हमने चैप्टर 11 जो है वो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। बताया था मैंने कि चैप्टर नंबर 9 के बाद जितने भी आगे चैप्टर हैं इनकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है और इस रिव्यू एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का लाजमी आता है। चलते हैं 11 रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। पैरेललोग्राम जो हमारे पास है उसी से रिलेटेड चैप्टर है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर। अब अगर मैं पैरेललोग्राम की थोड़ी सी बात कर लूँ यहाँ पे, कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमारे पास यानी ये ए बी सी और डी अपोजिट साइड जो होती है, यानी ये साइड है तो ये किसके इक्वल है या कांग्रेंट है, यानी ए डी साइड कांग्रेंट है बी और सी साइड के। और अगर ये साइड है पैरेललोग्राम की तो ये साइड सामने के अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती हैं हमेशा इक्वल होती हैं, कांग्रेंट होती हैं। दूसरा, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल ए और इक्वल क्या मतलब, यानी एंगल ए कांग्रेंट है एंगल सी के। पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, कांग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। अगर यहाँ पे मैं कह दूँ ये एंगल 1 है, यानी इसमें कह दूँ 2 है, तो पैरेललोग्राम में एंगल 1 प्लस एंगल 2, दो जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। पैरेललोग्राम के दो एंगल जो होते हैं, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यानी ये बी है और ये क्या है, सी है, तो ये दोनों अगर प्लस किए जाएं तो वो किसके इक्वल होते हैं, 180। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ अभी पैरेललोग्राम के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट जो साइडें हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और इसके दो एंगल अगर हम लोग ऐड कर दें, पैरेललोग्राम के दो एंगल अगर ऐड कर दें तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 के होते हैं। उम्मीद है पैरेललोग्राम के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कि अपोजिट जो पैरेललोग्राम के, अगर यहाँ तस्वीर बना लें हम लोग, यहाँ पे ऐसी रहने दें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आमने सामने जो होते हैं वो हमेशा इक्वल मतलब कांग्रेंट होते हैं। हम लफ्ज़ लिखते हैं कांग्रेंट, RUENT, कांग्रेंट। लें जी, फर्स्ट होगी फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड की तरफ चलते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल ए के अपोजिट क्या है, मतलब सी है, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा कांग्रेंट होते हैं। जैसे अपोजिट साइड जो होती हैं वो भी कांग्रेंट, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी कांग्रेंट होते हैं। थर्ड की तरफ चलते हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब डायगोनल खींचना है पैरेललोग्राम का। अगर हम डायगोनल खींचें तो ये ए से सी और ये फॉर एग्जांपल बी से कहाँ होगा, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कता करते हैं। इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट कह लें, बाइसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम, यानी अगर मैं देखूं कि ये, अगर मैं देखें हम लोग एक ही बात कर लें तो इस डायगोनल ने पैरेललोग्राम को दो कांग्रेंट ट्राइएंगल में तकसीम कर दिया, तो बाइसेक्ट होते हैं जब इसके हम क्या करते हैं, डायगोनल खींचते हैं। आगे स्टूडेंट 4.1 है। मीडियन ऑफ ट्राइएंगल आर। मीडियन जो होते हैं, मीडियन का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ये एंगल ए से, ये एंगल बी से और ये एंगल सी से। अगर मेरे पास कुछ लाइनें जो हों, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बेशुमार लाइनें जो हैं, जब कुछ लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरे, जो भी लाइनें या हम बाइसेक्ट करते हैं वो एक ही पॉइंट से गुजरे तो उसको हम क्या कहते हैं, कनकरेंट होते हैं।
CURRENT, कनकरेंट, हम नुक्ता, सारे जो है वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, इसको कहते हैं कनकरेंट, हम नुक्ता होते हैं। पांचवा है स्टूडेंट, पांचवा है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू डैश ट्राइंगल। अब मैंने बताया था अगर हम ये पैरेललोग्राम में अगर हम देखें कि हम एक डायगोनल खींचते हैं, यानी ये, तो इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को कितनी ट्राइंगल में चेंज कर दिया है, 2 में, और दोनों क्या है, सेम है, मतलब कॉन्ग्रेंट है, टू कॉन्ग्रेंट। ज्योमेट्री के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ होता है इक्वल की बजाय कॉन्ग्रेंट, हम लोग उर्दू में कहते हैं मतमासल, यही यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी, जो हमने डिटेल के साथ आपको पैरेललोग्राम में डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, क्वेश्चन 2 है। तस्वीर बनाएंगे तो आपको इजी समझना, अंडरस्टैंड करना आसान होता है। ये है हमारे पास A, ये है B, ये है C, और ये क्या है, D। इंटरसेक्ट, ये देखें, इसको हमने डायगोनल खींचा, एंगल मेरे पास है, ये है एंगल 1, ये 2, ये 3, और ये क्या है, 4। अब वो कहता है नंबर 1 मेजरमेंट AB, फिल इन द ब्लैंक्स करें, मेजरमेंट DC, AB A से B पर, D से अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट होती हैं, तो ये साइन आ जाएगा यहाँ पे कॉन्ग्रेंट। दूसरा है स्टूडेंट मेजरमेंट BC, और क्या है, मेजरमेंट AD। BC और AD ये भी अपोजिट हैं, तो ये भी कॉन्ग्रेंट होंगी। नंबर 3 अपोजिट मेजरमेंट एंगल 1 किसके कॉन्ग्रेंट है, और चौथा है मेजरमेंट एंगल 2, ये किसके कॉन्ग्रेंट, 1 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 4, तो मेजरमेंट एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल 3 के, और मेजरमेंट एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल 4 के। ले स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज 3 है स्टूडेंट, ले ज़रा शक्ल पैरेललोग्राम बना लेंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ये मैंने बना ली तस्वीर, यहाँ से ये चला गया, A 75 का एंगल है, D जो है वो M है, और C जो है वो N है हमारे पास, और जो है ये X है, और ये क्या है, Y है। ले स्टूडेंट B फाइंड द अननोन इज गिवन फिगर, अननोन मालूम करें। स्टूडेंट मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी शुरू में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, यानी A और C आपस में इक्वल हैं, B और D आपस में इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, नंबर 1 कर लूँ, मेजरमेंट एंगल A कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल C के, तो A जो है वो 75 है, तो C क्या होगा, N, तो N की कीमत कितनी होगी हमारे पास, 75। ले स्टूडेंट एक क्लियर हो गया हमारे पास। अब हमने मालूम करना है ये D में M की कीमत। मैंने एक बात बताई थी कि पैरेललोग्राम के 2 एंगल को अगर हम जमा करें तो वो किसके इक्वल होते हैं, 180 के। शुरू में ये बताया था, ये 2 एंगल A और D को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 180 की होंगी। तो A जो है वो 75 है, और जो D है वो हमने फाइंड करना है। अब D की जगह पे M,
75 प्लस है, उस साइड पे माइनस, तो m जो होगा वो होगा 105 डिग्री का। नेक्स्ट स्टूडेंट m की कीमत भी आ गई और हमें पता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मेजरमेंट एंगल D कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल B के। D जो है वो हमारे पास आ गया 105 और ये आ गया x, तो x भी 105 और m भी 105। ले स्टूडेंट एक रह गया y। अब आपको याद होगा अगर ये सीधी लाइन हो तो सीधी लाइन में कितने एंगल होते हैं 180। अब 180 में अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दूँ, मैं कहूँ ये 60 का है, तो बाकी कितने का होगा? ऑटोमेटिकली आप कहेंगे सर 120 का, क्योंकि जो सीधी लाइन होती है वो 180 का एंगल बनाती है। तो अगर हम इसी लाइन को देखें ज़रा, एंगल x और y, ये एंगल जो है ये दो एंगल बिल्कुल सीधे हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल x प्लस मेजरमेंट एंगल y इक्वल किसके हो गया 180 के। x हमने निकाला हुआ है कितने का 105 का, तो y हमने मालूम करना है। तो y जो है y लिख लें 180 माइनस 105, तो y जो होगा वो किसका होगा 75 का। ले स्टूडेंट हमने m n x और y जो चार चीज़ें थी वो चारों हमने 1 बाय 1 सारी जो है वो फाइंड कर ली है फॉर दी हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। आगे स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ गिवन फिगर ABCD इन अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x, x की कीमत जो है वो फाइंड करनी है। उसी तरह फिगर बना लें। स्टूडेंट A B C और D, A जो है वो 55, ये है 5m प्लस 10, C है 11x और जो B है वो ऐसे ही। नेक्स्ट अननोन की कीमत हमने फाइंड करनी इन दी हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपोजिट एंगल जो होते हैं मेजरमेंट एंगल A कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल C के। अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर कांग्रेंट। अब A जो है वो 55 डिग्री का है और C जो है वो 11x है। x इधर रहने दें, 11 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 11 5s आर 50, तो x इक्वल किसके हो जाएगा 5 के। तो हमने किसकी कीमत निकाली स्टूडेंट x की। इसके अलावा हमने किसकी कीमत निकालनी है यहाँ पे m की। अब देखें A और D, अगर हम दो एंगल को जमा करें पैरेललोग्राम के अंदर तो वो मैंने बताया था क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब 180। कोई भी दो एंगल जमा कर लें पैरेललोग्राम में वो 180 के इक्वल होते हैं। A जो है वो 55 डिग्री का है और D जो है वो हमने फाइंड करना है। D की जगह पे 5m प्लस 10, 180 माइनस 55 प्लस है उधर जाके माइनस, 10 भी प्लस का है, 180 माइनस 55 135 नहीं 125 सॉरी माइनस 10, 5m इधर 115 125 माइनस 10, 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड स्टूडेंट, 5 2s आर 10, 1 कैरी, तो m इक्वल है 23 के। तो x की कीमत और m की कीमत हमने पैरेललोग्राम की मदद से मालूम कर ली है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 और 6 जो है स्टूडेंट ए की जो शक्ल है उसी से दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होंगे। शक्ल ज़रा यहाँ पे हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करने के लिए बना लेते हैं ताकि
ईजी हो जाए। यहाँ पे कोई एंगल 90 का नहीं होता पैरेललोग्राम में। ये है 4m प्लस n, 4m प्लस n, ये 10, ये है 8m माइनस 4n, और ये है 8p l m और n के, और ये है 55, ये भी 55 और ये भी 55। पैरेललोग्राम में स्टूडेंट हमें पता है अपोजिट जो साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर मैं कहूँ मेजरमेंट एल पी कांग्रेंट है, मेजरमेंट एल पी जो है वो एम और एन के कांग्रेंट है। एल पी है 4m प्लस n और ये इक्वल है 10 के। मैं इसको क्या रख लेता हूँ, इक्वेशन 1। दूसरा मेजरमेंट एल एम कांग्रेंट है मेजरमेंट पी एन के। अपोजिट साइड जो होती हैं वो कांग्रेंट होती हैं। 8m माइनस 4n और ये इक्वल है 8 के, और इक्वेशन कौन सी रख लें, दूसरी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने दो इक्वेशन बना ली। अब दोनों इक्वेशन को पता है आपको, जब दो इक्वेशन हमारे पास हो उसे सॉल्व करना हो तो इन दोनों में से यहाँ m इक्वल कर लें या n इक्वल कर लें, कोई भी इक्वल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 8m है और यहाँ पे क्या है 4, तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s आर 8m, 2n और 10 2s आर 20। इक्वेशन कौन सी कर ले इसको, 3। नेक्स्ट 8m प्लस का है, ये भी 8m प्लस का। जब साइन सेम होते हैं तो क्या होता है आपस, जब भी साइन सेम हो तो दो इक्वेशन वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो कर ले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। 8m प्लस 2n इक्वल है 20 के, 8m माइनस 4n इक्वल है 8 के। तो सब्ट्रैक्ट में सारे साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेंज, कैंसल। 2 भी प्लस का है, 4 भी 6n, 20 में से 8 बाकी 12, 6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 6 2s आर n इज इक्वल टू 2। n की कीमत निकाल ली, m निकालनी है। पुट n इक्वल है 2 के, इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी आप 2 में ही पुट कर दें। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे 2 कर दें, मल्टीप्लाई 2 इक्वल है 8 के। 8m 4 2s आर 8, माइनस 8 तो जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर है 8 प्लस 8। 8m इक्वल है 16, 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 8 2s आर, तो m भी हो गया। अगर n 2 के इक्वल हो तो m भी 2 के इक्वल ही होता है। ले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 5। आगे इसी जो क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो है वो है यही शक्ल है, कहता है, और इसमें से अगर दो एंगल जो हैं वो अगर 110 और 55 और 55 110 हो तो रिमेनिंग एंगल मालूम करें। देखिए स्टेटमेंट देख लें। इन द इक्वेशन 5, क्वेश्चन 5, सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। तो बाकी एंगल जो है वो मालूम करें। चलें स्टूडेंट, शक्ल यही रहने देते हैं, क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू 55, मेजरमेंट एंगल N इज इक्वल टू 55, और मेजरमेंट एंगल P भी मालूम करना है और मेजरमेंट एंगल M भी मालूम करना है। अब वो कहता है स्टूडेंट दो एंगल जो हैं वो हमारे पास, कोई भी दो एंगल अगर हम जमा करें किसी भी एक साइड पे तो वो 180 के इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ही कर लूँ मेजरमेंट एंगल L जमा मेजरमेंट एंगल P जो है वो
180 के इक्वल है। अब L जो है वो 55 का है और P हमने मालूम करना है। P इधर रहेगा, 55 उधर जाए क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, तो मेजरमेंट एंगल P इक्वल है 125 के। अब स्टूडेंट अगर P 125 है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो जो पैरेललोग्राम होती है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं कि मेजरमेंट एंगल P कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल M के। तो P 125 का है तो मेजरमेंट एंगल M भी 125 का होगा। तो अगर हम देखें रिमेनिंग एंगल जो है, रिमेनिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 125 प्लस 125 तो वो कितने हो जाएंगे 250 के, क्योंकि अगर दो को जमा करें 110 है तो बाकी दो को जमा करें तो वो 250 के इक्वल आते हैं। ले स्टूडेंट, हमने चैप्टर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट डिस्कस की, जिसमें हमने 1 बाय 1 पहले फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है 1 बाय 1 डिस्कस किए। उम्मीद है चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।